नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो कि उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री के 2 पदक हासिल हुए हैं, लेकिन मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस में ही कुछ ऐसे पुलिस आला अधिकारी है, कुछ ऐसे पुलिस कर्मचारी है जिनके चलते मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं। क्या वाकई में पुलिस ईमानदारी से अपना काम करती भी है या नहीं। एक मामला है जो 15 दिन से काशीमीरा पुलिस थाने में है और एक महिला है जिसका पति बाहर विदेश में नौकरी करता है। वो महिला पिछले 15 दिनों से यहाँ वहाँ भटक रही है, उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं है। बड़ा अजीब व गरीब मामला उसके साथ में पेश आया है। वो जिस मकान में रहा करती थी उस मकान मालिक ने उसे उसके गैर मौजूदगी में घर पर जबरन कब्जा कर लिया है। उसका सामान एक टेम्पो में लाद कर पूरा घर वापस अपने ताबे में ले लिया है। उस पीड़ित महिला के पास में पिछले 15 दिनों से ना तो रहने के लिए छत है, खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं। इस तरह की 15 दिनों से परेशानी से गुजर रही है, लेकिन काशीमीरा पुलिस के जांच अधिकारी के कान पे जू तक नहीं रेंग रहे हैं कि वो इस मामले में कुछ करें। मेरे साथ में वो पीड़ित महिला है जिनसे मैं बात करना चाहूंगा और पूरा मामला आप सब दर्शकों को बताना चाहूंगा कि क्या है ये पूरा मामला, किस तरह से ये महिला पिछले 15 दिनों से न्याय के लिए दर दर भटक रही है। जी आप अपना नाम बताइए और क्या घटना घटी आपके साथ में, ये बताइए। मेरा नाम शहनाज शेख। मैं 6 तारीख को मुहर्रम के लिए मेरी बुआ के घर पे अंधेरी वर्सों आ गई थी। जब मैं 11 तारीख को रक्षाबंधन के टाइम पर आई तो मैंने देखा मेरे चाबी लॉक में नहीं लग रही है और मेरा लॉक पीतल का था, वो स्टील का हो गया है। बाकायदा पूरा लॉक चेंज कर दिया। फिर उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन आई। फिर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। PSI गायकवाड़ सर थे उस वक्त, और आज से 6-7 महीना पहले भी जब मेरे घर के ऊपर इन लोगों ने आके मुझे धमकी दी थी और मुझे बहुत सारा दरवाजे पे आके मारने की धमकी कि तेरे बच्चे के साथ तू अकेली रहती। मैं मेरे 3 साल की बेटी के साथ अकेली रहती हूँ, मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते, कि तू इज्जत से घर खाली कर रही है कि तेरे को हम लोग इधर ही लटका के फांसी लटका के मार देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा और वो ऐसा दिखाया जाएगा कि तूने आत्महत्या करी है। तो मैं इधर आई थी PSI गायकवाड़ के पास, जिसकी मेरे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग है। ये उस वक्त ड्यूटी पे नहीं थे, तो इन्होंने दूसरे अधिकारी को बताया कि वो जो आई है उसकी NC मत लो, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है बाकायदा। तो और आज भी ये जब उनकी ड्यूटी थी उसी वक्त ये काम किया गया है कि ये मामला उनके पास ही जाए। अब इनकी उसके साथ क्या है वो अभी आप पता करिए, लेकिन मुझे 100% यही लग रहा है कि ये PSI गायकवाड़ साहब इनसे पूरे मिले हुए हैं जो भी काम में, और इन्होंने हाथ मिला के काम कर रहे हैं इन लोग। आज मैं दर बदर हो गई हूँ। कमिश्नर साहब के ऑफिस भी मैं गई, आज 1 हफ्ता हो गया। 17 तारीख को मैं गई, कमिश्नर साहब ने इनको बताया कि इनका 2 हफ्ते में इनका पूरे रिजल्ट चाहिए, लेकिन आज 1 हफ्ता हो गया, ना आयु चेंज हुआ है। मैंने आयु चेंज करने के लिए भी बोला है, ना आयु चेंज हुआ है, ना अभी तक आरोपी को सजा दी गई है, ना उनको अरेस्ट किया गया है, ना मेरा सामान की कोई इंक्वायरी है। बोलो तो PSI साहब बोलते वो तो सोसाइटी के अंदर टेम्पो में है। अब इनको कैसे पता कि वो सोसाइटी के अंदर टेम्पो पे है? और पूरे सोसाइटी वालों ने मिलकर, शेजी, बिलाल, मुबारक और ये 2 एजेंट है अब्दुल और जलाल, इन लोग ने मिलकर मेरे साथ ये नाइंसाफी करी है। मैं अकेली हूँ, मुझे धमकी भी दी जाती है, मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग पे फोन आता है कि तुम्हारी FIR वापस ले लो, नहीं तो 2 माँ बेटी को टपकाने ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मैं आज भी न्याय के साथ चल रही हूँ और मैं पुलिस वालों के पास आके थक गई हूँ। बारिश में मेरा बच्चा लेके, मेरे बच्चे को बुखार चढ़ गई है, मैं उसको दूसरे के पास छोड़कर आई। मैं इतनी परेशान हूँ कि मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े लेके गई थी, 2 जोड़ी में 15 दिन हो गया। थोड़ा मैं आपको रोकना चाहूंगा कि आप पिछले 15 दिनों से अकेले अपनी 3.5 साल की बच्ची के साथ में रह रहे, कहाँ रह रहे, आपके खाने का इंतजाम कैसे हो रहा है, आपके कपड़े, आपके बर्तन और ये इन सब की जो है कि आप इसके बगैर कैसे रह पा रहे हैं? मैं बहुत मुश्किलों से जद्दोजहद करके रह रही हूँ। एक दिन में मेरी रिश्तेदार से मेरा झगड़ा भी हो गया मेरी बच्ची के ऊपर से, तो मैं गायकवाड़ सर को फोन भी करी कि मुझे किधर होटल में या किधर स्टे करवा दो। इन्होंने वो वेस्टर्न होटल वाले से बात भी की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। आज मैं फिर उधर ही हूँ, मेरे बच्चों के ऊपर झगड़े हो रहे। रिश्तेदार नहीं 1 से 2 दिन से ज्यादा अरेंज कर सकते किसी को भी ना। घर का पूरा सामान मेरा पूरा, मतलब मेरे बच्चे का बिस्तर, आज ठंडी है, उसकी दवाइयाँ सब चीज अंदर थी। मैं बहुत हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि बस मुझे न्याय दो। अगर मुझे ये 2-3 दिन में न्याय नहीं मिलेगा, मैं मेरा बच्चा लेके काशीमीरा पुलिस स्टेशन के सामने धरना देके बैठ जाऊंगी।
ये पुलिस क्यों आपकी बात नहीं सुन रही है? पिछले 15 दिन पहले शायद आपका एफआईआर दर्ज हुआ है, और अब तक का पुलिस ने क्या कार्रवाई की? आपको क्या अब तक पता चला है? अभी तक का मुझे कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं की गई है। बस मैं ही चप्पल घस रही हूँ, मैं ही आके परेशान हो रही हूँ गायकवाड़ पीएसआई धनंजय गायकवाड़ के पास, और वो कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं। और उस दिन मैं बोली सर आप किधर हो, तो बोलते मैं ऊपर हूँ, और उन लोग सब ऊपर थे जितने भी सोसाइटी वाले, उनको फटाक से नीचे उतार दिया गया कि वो आ रही है आप लोग उतर जाओ। वो मेरा एकदम आमना सामना हुआ। तो ये पूरा मतलब समझ में आता है कि इन लोग पूरा साथ में मिल के काम कर रहे हैं। मुझे मेरा आयु चेंज करना है, मुझे मेरा पैसा भी उनके पास है, मेरा हैवी डिपॉजिट का पैसा भी नहीं दिया। जबरन मेरा घर का पूरा सामान चोरी कर लिया गया है। उसको मैं तो बोलती हूँ चोरी, जो दरवाजा लॉक पूरा चेंज करके और मेरा पूरा सामान चोरी कर लिया गया है। मुझे न्याय चाहिए बस, नहीं तो मैं इधर पुलिस स्टेशन के सामने बैठ जाऊंगी। मैं खुद बीमार हूँ, मैं खुद परेशान हूँ। तो आपके रिश्तेदार, आपके माता पिता, उनके बारे में जानकारी दीजिए। क्या वो लोग आपको सहारा नहीं दे रहे इस वक्त? मेरी मम्मी को अभी रमजान में मेरी मम्मी का इंतकाल हुआ है, और मेरे पापा का भी 1 महीना हुआ, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। मेरे पापा को ज्यादा टेंशन नहीं दे सकती मैं, अभी हार्ट का उनका एंजियोप्लास्टिक हुआ है। और मेरा एक भाई है, उसका बच्चा है, मैं उसके साथ कभी रह जाती हूँ, कभी दूसरे भाई के बहन के साथ रह जाती हूँ, कभी उनके साथ रह जाती हूँ। ऐसा कर करके आज में 15-20 दिन हो गया है मुझे। अभी आप एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। आप गए थे कमिश्नर साहब के पास में, कमिश्नर साहब के पास में जाकर क्या हुआ, और उसके बाद में यहाँ पर क्या जो उन्होंने निर्देश दिए थे या जो सूचना दी थी इस पुलिस थाने में, क्या वैसा हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। हजारे सर से जाके मिलो बोला था, हजारे सर से मैं जाके मिली। उन्होंने इनको बोला गायकवाड़ को कि ये एफआईआर में और भी किसका नाम लेती है तो डाल दो, ये मेरा भी नाम लेगी तो डाल दो। क्या मैं मतलब झूठ बोल रही हूँ कि वो ऐसा बोल रहे कि मेरा भी नाम लेंगी तो डाल दो गायकवाड़ सर को? तो मतलब ये मेरे को ना सर कहीं ना कहीं बहुत बुरी साजिश रची गई है मेरे खिलाफ। मैं अकेले लेडीज बच्चा लेके रहती हूँ, मुझे इन लोगों से जान का भी खतरा है, मेरी बच्ची का भी खतरा है। बस मुझे ना जल्द से जल्द मुझे न्याय चाहिए, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या इन लोग आगे कर सकते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बड़ी ही दुख भरी कहानी है इस पीड़िता के साथ में कि पिछले 15 दिनों से इनका पूरे घर का सामान गाड़ी में डालकर लेकर चले गए हैं घर के मालिक ने, और 15 दिन हो चुके हैं। अब तक पुलिस ने ना तो वो सामान रिकवर की है, ना उन दोषी आरोपियों पर कोई कार्रवाई की है। ऐसा इनके मुताबिक जो हमें बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में हमने संबंधित जांच अधिकारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। 15 दिन से ये जो महिला दर दर भटक रही है, आज इसके पास में न तो खाने के लिए पैसा है, न तो पहनने के लिए कपड़े हैं, ना इसके पास में बर्तन है। इसका पति भी दूसरे मुल्क में है जो नौकरी करता है। आज ये 3.5 साल की बच्ची के साथ में यहाँ वहाँ दर दर भटक रही है। पिछले 15 दिनों से अब तक इसे न्याय नहीं मिला है। सवाल जो है मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस से, क्या ये एक नई शुरुआत है मीरा भाईंदर शहर में के घर मालिक आएंगे और घर का जो किराएदार है उसकी गैर मौजूदगी में घर पर कब्जा जमा लेंगे, उसका सामान चोरी करके लेके जाएंगे, और उन लोगों को पुलिस मदद करेगी, घर मालिक को, किराएदार यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे? क्या ये एक नई शुरुआत है, एक नई प्रथा है कि पुलिस कानून का हवाला देकर ऐसे दोषियों पर, ऐसे आरोपियों को बचाएगी, ना उन्हें गिरफ्तार करेगी और ना ही उनका सामान वापस लौटाने में कोई मदद करेगी? फिलहाल 15 दिनों से जो महिला भटक रही है उसके इस मामले से तो यही पता चलता है। इस खबर के माध्यम से हम पुलिस के आला अधिकारी और खासतौर से सीपी सदानंद दाते साहब से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पिछले 15 दिनों से जो महिला दर दर भटक रही है और न्याय पाने के लिए, अपना सामान वापस पाने के लिए, अपने डिपॉजिट के पैसे वापस पाने के लिए, तो इस पूरे मामले में आप जरूर कोई सख्त कदम उठाए ताकि इस महिला को न्याय मिले, और भविष्य में भी जो कोई ऐसा मीरा भाईंदर शहर में करता है या वसई विरार शहर में करता है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी भी हम मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।